राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए जीतू पटवारी सभी को मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का किया आह्वान। कटनी के बहौरीबंद विधानसभा क्षेत्र स्थित स्थानीय बस स्टैंड के समीप ओबीसी महासभा के तत्वावधान में मनाए गए राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की। इस अवसर पर सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश देने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शहीदों को याद करते हुए भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राकेश लोधी ने की। इस दौरान डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ सिंह, पूर्व विधायक चंदला आरडी प्रजापति, जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल, जिला पंचायत सदस्य अजय गोटिया, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। मंच वाले भी, साइड वाले भी, आप सब भी, भैया पुलिस वाले भैया आप भी बोलो, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान। ओबीसी ST SC भाईचारा सम्मेलन था। उद्देश्य था कि समाज में जो राहुल गांधी मुद्दा लेके चल रहे हैं, जिसमें जातिगत जनगणना की बात हो या वोट चोरी की बात हो, जिसमें आपके वोट के, एक वोट के भारत के देशभक्त नागरिक के उस सवाल की बात हो जो ताकत देता है वो वोट उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का। देखो आप, आज राहुल गांधी जी ने फिर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और फिर एविडेंस रखे कि देश का चुनाव आयोग कैसे बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। एक महीने पहले भी उन्होंने कहा था, जब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया, मोदी जी बीजेपी RSS सारे बीजेपी के नेता, सांसद, प्रवक्ता बन गए चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, तो बीजेपी जब चुनाव आयोग से सवाल होते हैं बीजेपी क्यों बोलती है? सवाल ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज चोरी क्यों होती है वोट की और लोकतंत्र क्यों बिकता है और लोकतंत्र पर क्यों खतरा मंडरा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर एक ही है कि पहले चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और देश के विपक्ष के नेता करते थे। TN शेषन का उदाहरण है देश के सामने, जो बने और उन्होंने कितने चुनाव सुधार किए हमने और आपने देखे हैं। आज का चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा में, इसलिए कि उसको नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपॉइंट किया है। मोदी जी ने नियम बदल दिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटा दिया और उनकी जगह गृह मंत्री को डाल दिया। अब विपक्ष का नेता एक, मोदी जी और गृह मंत्री दो, अब जिसका 2 का बहुमत है वो चुनाव आयुक्त बनेगा। बीजेपी ऐसे चुनाव आयुक्त बनाने लगी। इसका मतलब है कि वो कब्जा करना चाहती है चुनाव आयोग पर, जो निष्पक्ष नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी वो देश के सामने सवाल छोड़ रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र को अमर करने का मुद्दा है। लोकतंत्र की वो जो घात हो रहा है उसको एक तरह सुरक्षित रखने का मुद्दा है। तो मैं मानता हूँ ओबीसी आज CM यही है, उनसे हमने सवाल किया है कि आपने 100 करोड़ रुपए दिए हैं ओबीसी का आरक्षण रोकने का, बीजेपी ने दिए, मोहन यादव ने दिए, शिवराज सिंह जी ने दिए, क्यों? प्रदेश का ओबीसी समाज आपसे सवाल पूछता है। 7 साल से 13% पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है, होल्ड पदों पर, क्यों? ये मोहन यादव से आज सवाल पूछ रहा है। ST SC के 1 लाख के 1.5 लाख पद भरे नहीं गए, इसका बीजेपी का पाप, बीजेपी के सर पे इसका पाप है। इसका उत्तर कौन दे? मोहन यादव जी को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ आए हो तो धान का दाम क्यों नहीं है 3100, 2700 गेहूं का दाम क्यों नहीं है, 3000 बहनों को, लाडली बहना को 3000 क्यों नहीं दे रहे हो, 1800 रुपये चोरी क्यों कर रहे हो उसके पैसे? आपको बताना पड़ेगा कि 5 लाख नौकरियों का क्या हो। आपको बताना पड़ेगा यूरिया खाद कौन खा गया किसान को। वहाँ थे बस वाले, स्कॉर्पियो वाले, बलेरो वाले, यहाँ थे ट्रैक्टर वाले। अंतर था दोनों सभाओं में। मोहन यादव जी जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है,
हमने निर्णय लिया है कि जो एसटी की आदिवासी समाज की जमीनें जिन बीजेपी के नेताओं ने ली है, वो चाहे मध्य प्रदेश के कटनी में ली हो, मंडला में ली हो, ढिंडोरी में ली हो, शहडोल में ली हो, उमरिया में ली हो या अनूपपुर में ली हो या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में ली हो, वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, आदिवासी की जमीन उसको देगी। धन्यवाद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।